इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं सच एज प्लस नाउन के बारे में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है के जैसा या जैसी। ठीक है, इसके साथ ही आप जानेंगे एज सच, इसका मतलब होता है ऐसा होने के नाते या इसलिए। इन सच अ वे का मतलब होता है इस प्रकार से कि या इस तरह से। डेट लगा के हम की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वर्सेस सच के बारे में जानेंगे बहुत के सेंस में। सच का सभी यूज जानेंगे कि सच का मतलब क्या होता है, जो कि है ऐसा, ऐसी, इस प्रकार का। ठीक है, इसके साथ ही हम जानेंगे सच प्लस एज, जैसे कि। और हम जानेंगे सच डैट के बारे में, ऐसे, ऐसा, जिसे या जो या जिसको। तो इस वीडियो में आप लोग ये सभी कुछ जान जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने के लिए है इस वीडियो में। तो इस वीडियो से बने रहें। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल और मैं हूं एके। देखिए, सच समथिंग एज प्लस नाउन, जिसका हिंदी में सेंस होता है जैसा या जैसी। यहाँ आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, सच फिर समथिंग, उसके बाद एज। समथिंग लिखना नहीं है, समथिंग मतलब कुछ भी नाउन हो सकता है। ठीक है, सच नाउन कह सकते हैं या प्रोनाउन, एज उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन। देखिए, सच अ पेंसिल एज पेन, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ इसका हिंदी मतलब क्या है, तो इसका हिंदी मतलब है पेन जैसी पेंसिल। ठीक है, और अगर सही से समझाऊं इसे, सच अ पेंसिल, ऐसी पेंसिल एज पेन, जैसी पेन होती है। ठीक है, जैसा पेन होता है ऐसी पेंसिल, तो हम कह सकते हैं पेन जैसी पेंसिल। और आप कह सकते हैं सच अ पेंसिल एज इज पेन, दोनों का मीनिंग सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है, दोनों वाक्य एक जैसे हैं। देखिए, सच अ बाइक एज दिस, ऐसी बाइक या इसके जैसी बाइक, इसका हिंदी मतलब है सच अ बाइक एज दिस, इसके जैसी बाइक। ठीक है, और आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सच अ बाइक एज इज दिस। ठीक है, यहां पर ये जो इज आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहां पर दीज होता, दीज, ठीक है, प्लूरल होता तो यहां पर आर आता प्रेजेंट के लिए, और पास्ट होता तो वर आता। ठीक, प्लूरल के लिए। इतना आप लोग समझ गए। देखिए नेक्स्ट शॉर्ट कन्वर्सेशन है आपके लिए। देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। हे रवि, वेयर आर यू गोइंग, हे रवि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक, मैं एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ। कवि कहता है विच बाइक आर यू गोइंग टू बाय, आप कौन सी बाइक खरीदने जा रहे हैं। रवि कहता है वो सोचता है और कहीं पर देखता है। ठीक है, सच अ बाइक एज दिस, इसके जैसी बाइक, कहीं पर वो इशारा करके बोलता है इसके जैसी बाइक, सच अ बाइक एज दिस। तो यहाँ पर है सच अ बाइक, ऐसी बाइक एज दिस, जैसी ये है या इसके जैसी। आप इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, सच अ बाइक एज इज दिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, एज सच, इसका मतलब होता है ऐसा होने के नाते या इसलिए। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड एज सच ही कैन आर्ग्यू विद मी। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। एज सच क्या कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। देखिए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो यहाँ तक एक वाक्य हो गया। एंड एज सच, और इसलिए, या हम कहें और ऐसा होने के नाते, ही कैन आर्ग्यू विद मी, वो मेरे से बहस कर सकता है। तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और ऐसा होने के नाते वह मुझसे बहस कर सकता है। इसकी हिंदी है ही इज योर फादर एंड एज सच ही हैज द राइट टू स्कोल्ड यू, मतलब वो तुम्हारे पिता हैं और इसलिए उन्हें तुम्हें डांटने का अधिकार है। और इसलिए कहें या ऐसा होने के नाते उन्हें तुम्हें डांटने का अधिकार है। ठीक है, तो एज सच, ऐसा होने के नाते या इसलिए। नेक्स्ट, अब देखिए सच, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे प्लस नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का सेंस, ठीक है, इस तरह का है या है सेंस आएगा। देखिए, सच इज सी, मतलब कि ऐसी है वह या इस तरह की है वह। ठीक है, सच इज पेन, सच इज पेन, ऐसा है पेन या इस तरह का है पेन। सच आर वी, ऐसे हैं हम या इस तरह के हैं हम। सच एम आई, ऐसा हूं मैं या इस तरह का हूं मैं। सच वर दे, ऐसे थे वे या इस तरह के थे वे। अब देखिए, सच इज माई जॉब दैट आई गेट 3 days ऑफ इन अ वीक। तो इसका मतलब है ऐसी है मेरी नौकरी या मेरी जॉब ऐसी है। सच इज माई जॉब, मेरी जॉब ऐसी है, दैट आई गेट 3 days ऑफ इन अ वीक, कि मुझे हफ्ते में 3 दिन ऑफ मिलता है, मतलब छुट्टी मिलती है। मेरा काम कुछ ऐसा है कि मुझे हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलती है, कह सकते। ठीक, देखिए, सच इज योर सिन, ऐसा है आपका पाप। ठीक है, सच इज योर सिन, ऐसा है आपका पाप, दैट गॉड विल नेवर फॉरगिव यू,
कि भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए सच समथिंग फिर डैट, ऐसा ऐसा आएगा, सच मतलब ऐसा या कुछ ऐसा किस सेंस में होता है ये आपको पता चल गया। उसके बाद जिसे जो जिसको किस सेंस में हम डैट का यूज करते हैं। सच अ बॉय डैट कैन डू दिस, मतलब कि ऐसा है वो लड़का या इस प्रकार का लड़का है जो, डैट का मतलब जो कैन डू दिस, जो कैन डू दिस ये कर सकता है। दिस इज सच अ कार दैट एवरीवन लाइक्स इट, दिस इज सच अ कार मतलब कि ये गाड़ी ऐसी है, ये कार ऐसी है, दैट जिसे एवरीवन लाइक्स इट हर कोई पसंद करता है। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, वो ऐसा इंटेलिजेंट लड़का है, या हम कहें वो इतना, इतना के सेंस में भी सच का यूज करते हैं, वो इतना इंटेलिजेंट लड़का है, या वो कुछ ऐसा इंटेलिजेंट लड़का है जिसको के सेंस में, जिसको एवरीवन लाइक्स हिम हर कोई पसंद करता है, उसे हर कोई पसंद करता है। नेक्स्ट, सच एज जैसे कि, आई बॉट मैनी थिंग्स, आई बॉट मैनी थिंग्स मैंने बहुत सी चीजें खरीदी। सच एज जैसे कि, लैपटॉप, माइक, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ईटीसी। तो आप लोग समझ गए जैसे कि सेंस में सच एज का यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में। देखिए, अवॉइड अनहेल्दी फूड सच एज, मतलब कि अवॉइड करो अनहेल्दी फूड को, जो अनहेल्दी खाना है उससे बचें। सच एज जैसे कि गोलगप्पा, बर्गर्स एंड चिप्स ईटीसी आदि। तो सच एज का यूज आपने जान लिया जैसे कि सेंस में। अब देखिए, इन सच अ वे, इसका हिंदी मतलब है इस प्रकार से या इस तरह से। अगर डैट लगा देंगे तो की का सेंस भी आएगा। देखिए, यू शुड नॉट टॉक टू योर एल्डर्स इन सच अ वे, मतलब कि आपको अपने बड़ों से इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए या इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, इसका हिंदी मतलब है। आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उसे बताने की कोशिश की इस प्रकार से दैट ही वुड नॉट बी ऑफेंडेड, मतलब कि उसे बुरा ना लगे। मैंने उसे इस प्रकार से बताने की कोशिश की कि उसे बुरा ना लगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सच के साथ जब हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, देखिए सच अ पेन, सच अ बाइक, ऐसी बाइक, सच एन अम्ब्रेला, ऐसा अम्ब्रेला। अब देखिए, इफ यू यूज नो बिफोर सच यू कांट यूज ए एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब कि आप जब नो का यूज करेंगे सच से पहले तो ए एन का यूज नहीं करेंगे। देखिए, नो सच बाइक, नो सच पेन, नो सच बॉय, इनका हिंदी मतलब भी जान लीजिए। नो सच बाइक, ऐसी कोई बाइक नहीं, या इस प्रकार की कोई बाइक नहीं। नो सच पेन, ऐसा कोई पेन नहीं, या इस प्रकार का कोई पेन नहीं। नो सच बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं, या इस प्रकार का कोई लड़का नहीं। सच प्लस प्लूरल नाउन, तो ए एन का यूज नहीं करेंगे, प्लूरल के साथ थोड़ी ना आता ए एन। आइए देखिए, सच पीपल, सच पेन्स, सच बॉय, मतलब कि ऐसे लोग, ऐसे पेन्स, ऐसे लड़के। सच पीपल आर वेरी ग्रीडी दैट आर जेलस ऑफ अदर्स, इसका हिंदी मतलब है, इसका हिंदी मतलब पहले जान लीजिए। इसका हिंदी मतलब है सच पीपल, ऐसे लोग, आर वेरी ग्रीडी, ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं, दैट मतलब जो, आर जेलस ऑफ अदर्स, जो दूसरों से नफरत करते हैं, जलन करते हैं, ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं। सच पीपल दैट डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड आर जेलस ऑफ अदर्स, मतलब कि सच पीपल, ऐसे लोग, दैट मतलब जो, डोंट वांट टू वर्क हार्ड, जो मेहनत नहीं करना चाहते, आर जेलस ऑफ अदर्स, दूसरों से जलन करते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जेलस मतलब ईर्ष्या, नफरत या जलन। ठीक। आई डोंट लाइक सच पीपल, मतलब कि आई डोंट लाइक मुझे नहीं पसंद है, सच पीपल ऐसे लोग। यू कैन हार्डली इमेजिन सच अ पेंटिंग, यू कैन हार्डली इमेजिन, आप शायद ही कल्पना कर सकते हैं या मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं, सच अ पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग की। आई डोंट वॉन्ट टू मेक सच अ मिस्टेक अगैन, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूं, इस सेंटेंस का मीनिंग है। अब देखिए, सो वर्सेस सच, हम बहुत के सेंस में इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, सो का यूज भी करते हैं बहुत के लिए, सच का यूज भी करते हैं बहुत के लिए, तो आइए दोनों में अंतर जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सो वाला स्ट्रक्चर रखता हूं आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, इतने से ही आप लोग समझ गए होंगे कि सो और सच में क्या डिफरेंस है। नहीं तो मैं बता देता हूं अभी आपको। देखिए,
ही वॉज सो बिजी, वो बहुत व्यस्त था। ही इज सो हैंडसम, वो बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है कह सकते हैं। सी इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। सी इज सो इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है। ठीक है, हमेशा जब भी हम सो लगाएंगे तो उसके बाद देखना कभी नाउन नहीं आएगा, मतलब कि कोई या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब। जैसे बिजी, सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल, सो इंटेलिजेंट। ओके, आइए देखिए, सी इज सो इंटेलिजेंट गर्ल, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। जानते हो क्यों? मैंने बोला कि नाउन आएगा ही नहीं, यहीं पर फुल स्टॉप होना चाहिए। इंटेलिजेंट पे ही फुल स्टॉप, गर्ल नहीं। अगर गर्ल हम इंटेलिजेंट के बाद कोई नाउन का यूज करते हैं तो हमें सो का यूज नहीं करना है। अगर हमें कुछ ऐसा बोलना है कि हमें नाउन भी लगाना है और सो भी लगाना है तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए, दैट गर्ल इज सो इंटेलिजेंट। ठीक है, वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। हमें नाउन को पहले रखना पड़ेगा, ये याद रखना। अगर हमें सो लगाना है, सो के बाद अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव आ जाता है तो वहीं पर फुल स्टॉप हो जाता है, ये याद रखें। नहीं तो अगर उसके बाद नाउन लगाने की कोशिश करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। देखिए, जैसे कि ये है, दिस इज सो इंटरेस्टिंग मूवी, रॉन्ग सेंटेंस है। इंटरेस्टिंग तक तो ठीक है, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये मूवी तो नाउन है। ठीक, तो हम नाउन नहीं लगा सकते, इसलिए रॉन्ग है। हम इसे बोल सकते हैं दिस मूवी इज सो इंटरेस्टिंग। ठीक, अब आइए सच के बारे में जान लेते थोड़ा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सच, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। एग्जाम्पल है, ही इज सच अ हैंडसम बॉय। ही इज सच अ हैंडसम बॉय। ठीक है, वो बहुत हैंडसम लड़का है, मतलब सुंदर लड़का है। यू आर सच अ बैड बॉय, आप बहुत बुरे लड़के हो। दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग फिल्म, ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर आपने देखा सच का यूज किस प्रकार से हमने किया। सच के बाद एडजेक्टिव तो आएगा, लेकिन उसके बाद नाउन भी आएगा जरूर। और अगर नाउन ना आए, जैसे कि ये है इसे मान लीजिए, यू आर सच अ बैड, अगर यहाँ पर फुल स्टॉप कर दें तो ये वाक्य रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप करें तो ये वाक्य रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सच का यूज कर रहे हैं तो हमें नाउन जरूर दिखाना है एडजेक्टिव के बाद। इतना याद रखना। या तो फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं, यू आर सो बैड, यू आर सो बैड, तुम बहुत बुरे हो, सो का यूज कर लेंगे फिर। ठीक, अगर लास्ट में हमें नाउन दिखाना है तो हम सच का ही यूज करेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 400 लाइक तो कर ही देना। बहुत कुछ आप लोगों को बताया और प्रीवियस जानकारी भी दी वीडियोस की, जो आपने ना देखी हो या जिन्होंने देखी हो उसकी भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।